जो हमारे पहाड़ हैं वो हमारी संस्कृति की ही देन है। और जो ये ग्रीनरी है ये हमारी समृद्धता का प्रतीक है। आज मैं उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल में एक देवदार के ऐसे घने जंगल में हूँ कि जिसे देखकर लगता है कि आज भी जहाँ एक तरफ दिल्ली और हरियाणा और इन सब का गुड़गांव का अथाह प्रदूषण है, तो दूसरी तरफ ये हमारे उत्तराखंड का स्वर्ग है। ऐसे ही उत्तराखंड को स्वर्ग नहीं बोला जाता है। जो इसकी वादियां हैं, जो प्राकृतिक वातावरण है, वो इसको बहुत समृद्ध बनाते हैं। तो आज मैं उसी समृद्धता का परिचय आप सभी से करा रही हूं। परिचय किसी का मोहताज नहीं है, बस ये है कि मैं अपनी वीडियो के जरिए आप सभी को बताना चाहती हूँ। जो ये घने देवदार के जंगल हैं, ये जंगल कहीं ना कहीं आज भी हमारे प्रदूषण को समेटे हुए हैं। और कहते हैं ना, हमारे देवभूमि, यहाँ देवताओं का निवास है। आप यदि आंख बंद करके पल भर में सुकून लेना चाहें, जैसे कहते हैं ना, हम मेडिटेशन की बात करते हैं। अभी मैंने माइक लगाया है, चारों तरफ पक्षी चहचहा रहे हैं और जो ये पेड़ है, ऐसा मानो ऐसा लग रहा है मुझसे कुछ कहना चाह रहे हैं, मुझसे बातें कर रहे हैं। तो ये सब चीजें आप यहीं आकर फील कर सकते हैं। और शहरों में बड़े बड़े होटल, रिजॉर्ट, आप चाहे कितने महंगे रिजॉर्ट या होटल में चले जाएं, लेकिन जो आपको यहाँ पर मिलेगा, प्रकृति का जो सुकून है, जो ये वादियां हैं और इनका जो सकारात्मकता हमारी ओर आ रहे हैं। हमेशा मैं ऑरा की बात कर रही थी, कई बार मैंने ऑरा की बात की है। जैसा हम सोचते हैं और जैसा हम विश्वास करते हैं, वैसे हमारी सराउंडिंग बनती जाती है। तो इस समय इस ग्रीन जो हमारा जो ये पूरा हरा वातावरण है, ये मुझे और मेरी आंखों को इतनी ठंडक पहुंचा रहा है, जिससे मेरे मस्तिष्क में सकारात्मकता का संचार हो रहा है। तो मैं आपसे चाहती हूँ, आप भी इस प्रकृति का आनंद लीजिए। और एक अपील, जैसे कि हमारे उत्तराखंड में हरेला महोत्सव चल रहा है, पेड़ों को काटने से अच्छा पेड़ों को लगाइए। ये हमारी लोक संस्कृति की पहचान है और यही हमारे उत्तराखंड के देवी देवताओं का सकारात्मक पक्ष है और यही हमारे उत्तराखंड को प्रगति की ओर आगे ले जाएगा। तो मेरी अपील इस वीडियो के माध्यम से कि आप सभी प्रकृति के मित्र बनिए, पर्यावरण के मित्र बनिए, उनको नुकसान ना पहुंचाइए। जब मैं इस जगह आई, मैं आपको दिखा सकती हूँ, मुझे यहाँ बहुत सारा कूड़ा भी नजर आया। इधर उधर लोग आते हैं, ये बॉटल्स, जैसे आप देख सकते हैं, ये बॉटल्स हैं। तो प्रकृति के मित्र बनिए, उनके शत्रु मत बनिए। आप यदि कहीं जाते हैं तो ये प्रण करके जाइए और प्रण करके आइए, हम प्रकृति को कभी नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। याद रखिएगा, प्रकृति ने हमेशा हमें अथाह दिया है और हमने प्रकृति को क्या दिया है, इस पर मंथन करने की आवश्यकता है। इस समय मैंने अभी अभी बताया, उत्तराखंड में हरेला महोत्सव चल रहा है और इस हरेला महोत्सव में हम सभी का ये दायित्व है, हम प्रकृति से छेड़छाड़ को बंद करें, इसको नुकसान पहुंचाना बंद करें और पर्यावरण के मित्र बने, पर्यावरण के शत्रु नहीं बने। तो ये आज प्रण लीजिए कि हम जहां भी जाएंगे उत्तराखंड में, ना तो कहीं गंदगी फैलाएंगे। और जैसे हमारे चिपको मूवमेंट हुआ था चमोली में, गौरा देवी जी के नेतृत्व में रक्षा सूत्र आंदोलन चला था, जिसमें पेड़ों को राखियां बांधी गई थी। तो मैं आज आप सभी से कहना चाहती हूँ कि आज एक आंदोलन प्रकृति के लिए भी होना चाहिए कि हम सभी प्रकृति को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। प्रकृति से हम बहुत कुछ लेते हैं, लेते भी आ रहे हैं, तो अब हमारी बारी है प्रकृति को देने की। तो संकल्प लें, हम हमेशा प्रकृति का संरक्षण करेंगे, उसका दोहन नहीं करेंगे।